लोकसभा चुनाव के लिए अब तीसरे चरण की वोटिंग होनी और इसी कड़ी में कई दिग्गजों ने आज नॉमिनेशन फाइल किया, जिसमें लखनऊ से राजनाथ सिंह ने नॉमिनेशन भरा तो वहीं दूसरी तरफ अमेठी से स्मृति ईरानी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया और दोनों ने ही नामांकन से पहले जबरदस्त तरीके से रोड शो किया और इस दौरान जबरदस्त समर्थन इस रोड शो में दिखाई दिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का रण सज चुका है। उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप का टारगेट लिए बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश के अवध क्षेत्र में कमल खिलाने की मंशा लिए कई केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं। लखनऊ सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री मैदान में उतर चुके हैं। वहीं अमेठी में मोदी की गारंटी के दम पर एक बार फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जीत का दावा कर रही हैं। राजधानी लखनऊ और अमेठी की ये दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि सियासी समर में बीजेपी कितनी मजबूत है। लखनऊ में अपने नामांकन से पहले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने रोड शो किया। इस रोड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। लखनऊ की सड़कों पर उमड़ी ये भीड़ बता रही है कि लखनऊ को अपने नेता राजनाथ सिंह और मोदी की गारंटी पर भरोसा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये उत्साह बता रहा है कि लखनऊ सीट पर बीजेपी ने आधी लड़ाई जीत ली। जो यहाँ पर आज फ्लाईओवर है, यहाँ पर मेट्रो है, तमाम प्रकार के पार्क हैं, सड़कें हैं, लाइटें हैं, स्ट्रीट है, बहुत तेजी से लखनऊ का विकास हुआ है और अटल जी के समय में जो काम शुरू हुए थे उन सबको माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया है। लखनऊ में एक तरफा चुनाव है, विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, फेल है। देखिए उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतेंगे और अखिलेश 0 सीट पाएंगे। बीजेपी को भरोसा है कि अवध क्षेत्र में मोदी के काम और राम के नाम पर इनका विजय रथ आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन के समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। अमेठी की तस्वीर भी लखनऊ से जुदा नहीं थी। जिस अमेठी को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, वहां आज विकास का कमल खिला हुआ है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नॉमिनेशन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। स्मृति ईरानी ने नामांकन से पहले अमेठी की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में उमड़ी ये भीड़ विपक्ष की टेंशन बढ़ा रही है। दिल्ली का सपना देखने वाले इंडी गठबंधन के लिए अमेठी का रण 2019 से ज्यादा कठिन हो गया है। मोदी की गारंटी और अमेठी की जनता से स्मृति ईरानी के जुड़ाव ने सभी सियासी समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के नाते अमेठी की सेवा में आज मैंने अपना नामांकन अमेठी की जनता के आशीर्वाद, समर्थकों के सहयोग से भरा। इसलिए आज मैं कृतज्ञता के भाव से अमेठी के सभी परिजनों को आपका आशीर्वाद, नरेंद्र मोदी जी को कमल के फूल को मिले, ऐसा उनके शुभ चरणों में अपना ये निवेदन अर्पित करते हुए मैंने आज अपना नामांकन भरा। मुझे प्रसन्नता इस बात की आज अमेठी में एक नया इतिहास बना। नॉमिनेशन फॉर्म के समय हमारी बहन भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने जो अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया, मैं स्वयं इस अवसर पर उपस्थित था। जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा है, जनता की लोकप्रियता क्या होती है ये दीदी के माध्यम से हमको समझ में आई है। पूरा अमेठी की जनता, कोई ऐसा घर बाकी नहीं होगा जहां से हमारे बीच अपना समर्थक निकल के सामने नहीं आया। लखनऊ और अमेठी की तरह की ओडिशा के पुरी में भी बीजेपी प्रत्याशी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। यहां से बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता संबित पात्रा को प्रत्याशी बनाया। संबित पात्रा ने भी आज नामांकन भर दिया। नामांकन से पहले संबित ने रोड शो किया, जिसमें भारी जन समर्थन देखने को मिला। तीसरे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ही नहीं, विपक्ष भी पूरे जोर शोर से लगी रही। बिहार की सारण सीट से लालू की लाडली रोहिणी आचार्य ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान लालू प्रसाद यादव समेत उनके परिवार के कई लोग मौजूद रहे। रोहिणी के चुनावी कैंपेन के लिए लालू यादव बीते कई दिनों से छपरा में ही कैंप कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव पार्टी प्रत्याशियों के लिए पूरे बिहार में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। चुनावी मैदान में सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। रोड शो के जरिए अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं। लेकिन 4 जून को पता चलेगा
कि जनता ने किसे विजय तिलक लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं तेलंगाना की, जहां पर एक तरह से कहें लड़ाई बहुत दिलचस्प हो चली है। जिस तरह से माधवी लता हमलावर है, ओवैसी पर वो बता रही है कि क्या कुछ हो रहा है तेलंगाना में। फेक वीडियो को लेकर के बड़ा हमला बोला गया है माधवी लता की ओर से। फेक वीडियो फैलाता है विपक्ष, ये कहा गया है। मेरा भी फेक वीडियो बनाया गया था, ये कहा गया। माधवी लता ने ओवैसी पर हमला बोलते हुए क्या कहा है वो सुनिए सर। इस रिजर्वेशन के तहत उन गरीबों के बच्चे, जो ऑटो वाले का बच्चा है, जो किसी गरीब खानदान से आता है, उनका बेटा बेटी डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डीवाईएसपी बन रहे हैं। बीजेपी को नफरत है इससे। ये क्यों कर? अरे भाई, अगर इस मुल्क का 14% आबादी, बल्कि अगर क्रिश्चियंस को भी मिला लिया, आप सिखों को मिला लिए, 20% की आबादी है माइनॉरिटीज की, अगर वो कमजोर रहेंगे तो मुल्क ताकतवर कैसे होगा बताइए आप। वीडियोस को एडिट करके गलत वीडियोस आवाम के अंदर पहुंचाना और लोगों के ऊपर गलत इल्जाम लगाना, खास कर कर बीजेपी के ऊपर जो लोगों के हित में काम कर रहे हैं, इनका ये जिंदगी का आम आदत हो गया है, दिन का दिन आदत हो गया इनका। ऐसा कहीं पे भी बीजेपी के सरकार का कोई अधिष्ठान ने आज तक ये नहीं कहा है कि SC, ST, OBC किसी का भी रिजर्वेशन निकालेंगे। जो ये लोग गलत बात करते हैं वो इस मुद्दा पे निकाल के बात कर रहे थे जो बेंगलोर में हुआ था, जहां पर ये लोग 4% की रिजर्वेशन मुस्लिमों को देने के बाद कह रहे थे। वहां पे ये लोग गलत फायदा उठा रहे थे हर बात का। तब अमित भाई ने ये क्लैरिटी दी थी उनको। जिस वीडियो को ये लोग एडिट कर कर अपना मनमानी कर रहे हैं, उनके ऊपर केस भी दर्ज करे हैं। अब जल्दी वो लोग बाहर निकलेंगे, उनको कड़ी सी कड़ी सजा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस का नोटिस मिला है। 1 मई को पेश होने के लिए नोटिस दिया गया है। फेक वीडियो केस में पेशी के लिए नोटिस दिया गया है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वीडियो जिसे यहां पर एडिट किया गया था, अब उससे लेकर के नोटिस भेज दिया गया है। 1 मई को पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। इस केस में तेलंगाना सीएम को भी नोटिस भेजा जा सकता है, यहां तक कहा जा रहा है। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि 1 मई को पेश होने के लिए रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेज दिया। इसके पहले दिल्ली पुलिस ने कल ही इस पूरे मामले पर FIR दर्ज की थी। तो आपको बता दें, तेलंगाना कांग्रेस ने दरअसल ये वीडियो भ्रम फैलाने के लिए एडिट करके सर्कुलेट किया था। इस मामले में बकायदा दिल्ली पुलिस की तरफ से एक टीम भी रवाना की गई थी। अब ये बड़ी जानकारी, क्योंकि तेलंगाना कांग्रेस पर आरोप लगा है कि उसने सर्कुलेट किया था। इस कड़ी में अब रेवंत रेड्डी को, जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनको नोटिस दिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से और ये बताया जा रहा है कि अब उन्हें 1 मई को पेश होना होगा। फेक वीडियो का ये पूरा मामला, 5 लोगों की पहचान भी बाकायदा की गई थी। अमित शाह का, देश के गृह मंत्री अमित शाह का दरअसल एक एडिटेड वीडियो जिसको सर्कुलेट करने का आरोप तेलंगाना कांग्रेस पर लगा है। इस मामले में बाकायदा बीजेपी और गृह मंत्रालय की तरफ से शिकायत भी दर्ज कराई गई थी और एक टीम भी तेलंगाना कांग्रेस पर जिस तरीके का आरोप है उसको लेकर रवाना की गई। तो अब ये बड़ी जानकारी कि रेवंत रेड्डी को भेज दिया गया है नोटिस। और इसी के साथ अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और आपको बता दें कि उनके जो वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा है कि ईडी की तरफ से जो गिरफ्तारी की गई है वो पूरी तरीके से गलत है। जो कागजात बरामद हुए थे जिसके आधार पर अगर ये गिरफ्तारी हुई है तो उससे उनका कोई संबंध नहीं है। गिरफ्तारी के लिए ईडी के पास पर्याप्त वजह नहीं है, ये भी सिंघवी ने कहा है। और गिरफ्तारी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि कथित दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद अभी तिहाड़ जेल में है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अब सुनवाई हो रही है गिरफ्तारी पर, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है और ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं थे। जिन कागजों का हवाला दिया जा रहा है उससे अरविंद केजरीवाल का कोई संबंध नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी पूछा है कि क्या आपने जमानत को लेकर कोई याचिका दाखिल की है। अरविंद केजरीवाल के वकील से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह सवाल किया गया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई चल रही है, जो कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच कर रही है। यह सुनवाई
सुनवाई और अभी क्या क्या आगे सुनवाई में होता है वो सारे अपडेट आपको देंगे। लेकिन फिलहाल बता रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर यह कहा है कि केजरीवाल